नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज की इस वीडियो में जानेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर के बारे में, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और सहयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्यूटर में काम करने वाले किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? आपका आंसर है एप्लीकेशन। कंप्यूटर में काम करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा है। प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा है। तो आपका आंसर होगा फोर्ट्रान। आपका आंसर होगा फोर्ट्रान। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3, सी बेसिक, कोबाल और जावा जिस भाषा के उदाहरण है उसे कहते हैं। सी बेसिक, कोबाल और जावा जिस भाषा के उदाहरण है उसे कहते हैं, उसे हम हाई लेवल कहते हैं। उसे हम हाई लेवल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रान किस क्षेत्र में उपयोगी है? कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रान किस क्षेत्र में उपयोगी है? आपका आंसर होगा विज्ञान। कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रान विज्ञान क्षेत्र में उपयोगी है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5, डीवीडी उदाहरण है। डीवीडी उदाहरण है। डीवीडी ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। डीवीडी ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 6, टेलीप्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ? टेलीप्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ? आपका आंसर है तृतीय पीढ़ी। तृतीय पीढ़ी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, पहले से ऑन कंप्यूटर की रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? पहले से ऑन कंप्यूटर की रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? तो उसे हम वार्म बूटिंग कहते हैं। उसे हम वार्म बूटिंग कहते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, इंटरनेट से प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है। इंटरनेट से प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है। इंटरनेट से प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है जो कि जावा, जिसे हम जावा कहते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, क्रे क्या है? क्रय क्या है? क्रय क्या है? इसका सही आंसर होगा सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10, कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है? कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है? कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है? इसका सही आंसर होगा यूपीएस। इसका सही आंसर होगा यूपीएस। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11, फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं? फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं? तो दोस्तों फाइल एक्सटेंशन फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए उपयोग में आता है। फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए उपयोग में होता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या होती है दोस्तों जो कि BB 12। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या BB 12 होती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 13,
कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों कंप्यूटर दो प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर दो प्रकार के होते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 14, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 15, कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनें वाले कोड को क्या कहते हैं? कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनें को क्या कहते हैं? तो आपका सही आंसर होगा बार कोड, जिसे हम बार कोड कहते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 16, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम है। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम है, जो कि मोडेम है। आपका सही आंसर होगा मोडेम। एक्सेल वर्कबुक संग्रह है। एक्सेल वर्कबुक संग्रह है। तो एक्सेल वर्कबुक संग्रह है वर्कशीट का। वर्कशीट का। बात करते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, ओरेकल है। ओरेकल है। ओरेकल क्या है? तो दोस्तों ओरेकल डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। दोस्तों ओरेकल डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 19, पास्कल है। पास्कल क्या है? बात तो इसका आंसर होगा कंप्यूटर की एक भाषा है। पास्कल कंप्यूटर की एक भाषा है। पास्कल कंप्यूटर की एक भाषा है। क्वेश्चन नंबर 20, वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकालता है उसे कहते हैं। वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकालता है उसे कहते हैं, उसे हम टर्मिनल कहते हैं। उसे हम टर्मिनल कहते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 21, सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? तो आपका आंसर होगा फ्लैश। सेल फोनों में फ्लैश सॉफ्टवेयर डिवाइसों का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? तो आपका सही आंसर होगा प्रिंटेड आउटपुट। प्रिंटेड आउटपुट। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 23, ईडीपी क्या है? ईडीपी क्या है? तो दोस्तों ईडीपी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है। दोस्तों ईडीपी का फुल फॉर्म होगा इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 24, वे वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है। वे वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग के लिए अलग रखा है उसे हम रिजर्व्ड वर्ड्स कहते हैं। रिजर्व्ड वर्ड्स कहते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 25, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? दोस्तों परस्पर संबंधित रिकॉर्ड को हम डाटाबेस कहते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 26, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया है। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग। दोस्तों इसका सही आंसर होगा फॉर्मेटिंग।
क्वेश्चन नंबर 27, विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है। दोस्तों इसका सही जवाब होगा अर्पनेट। इसका सही जवाब होगा अर्पनेट। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 28, मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों में जोड़ता है। मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों में जोड़ता है। तो इसका सही जवाब होगा सिस्टम बस। इसका सही जवाब होगा सिस्टम बस। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 29, यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप में प्रयोग में लाई जाती है। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप में प्रयोग में लाई जाती है। उसे हम वेब सर्वर्स में कहते हैं। उसे हम वेब सर्विस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन है। एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा XIS। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 21, रैम वोलाटाइल मेमोरी है क्योंकि रैम वोलाटाइल मेमोरी है क्योंकि डाटा रिटेन करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। क्योंकि डाटा रिटेन करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा डाटा रिटेन करने के लिए इससे सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 32, ईमेल में पते के दो भाग कौन से होते हैं। ईमेल में पते के दो भाग कौन से होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा प्रयोक्ता का नाम और डोमेन नाम। प्रयोक्ता का नाम और डोमेन नाम। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 33, किस प्रिंटिंग द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है। किस प्रिंटिंग द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है। तो आपका सही जवाब होगा डाटा मैट्रिक्स प्रिंट। डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 34, यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करता रहता है तो संभावना है कि यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करता रहता है तो संभावना है कि इसमें वायरस है। तो संभावना है कि इसमें वायरस है। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 35, उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिससे प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय किणियाँ है। उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय किणियाँ है। तो इसका सही आंसर होगा मेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा मेश। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 36, प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा है। प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा है। तो बात करते हैं इसके आंसर की। तो अब इसका सही जवाब होगा फोर्ट्रान। इसका सही जवाब होगा फोर्ट्रान। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 37, वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है। वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है। तो इसका सही आंसर होगा DOC। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है जो कि सी ब्रेन है। तो आपका सही आंसर होगा सी ब्रेन।
बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 39, वह सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप हैं। वह सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप हैं होते हैं तो उसे क्या कहते हैं। वह सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा उसे हम मदरबोर्ड कहते हैं। उसे हम मदरबोर्ड कहते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 40, जंक ईमेल को कहते हैं। जंक ईमेल को कहते हैं तो दोस्तों जंक ईमेल को हम स्पैम कहते हैं। जंक ईमेल को हम स्पैम कहते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 41, कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है। कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है। तो इसका सही जवाब होगा डिजाइन से। इसका सही जवाब होगा डिजाइन से। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 42, ALU का पूरा नाम है। ALU का पूरा नाम है। दोस्तों ALU का पूरा नाम जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 43, गूगल क्या है। गूगल क्या है। तो दोस्तों गूगल एक सर्च इंजन है। गूगल एक सर्च इंजन है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 44, भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझाता है। भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझाता है वो कहलाती है। भाषा जिससे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझाता है वह कहलाती है। तो दोस्तों वह मशीनी भाषा कहलाती है। दोस्तों वह मशीनी भाषा कहलाती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 45, पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस कहा जाता है। पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा माउस को। पॉइंट और ड्रा डिवाइस माउस को कहा जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 46, लिनक्स एक उदाहरण है। लिनक्स एक उदाहरण है जिसे हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं। जिसे हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 47, ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है। ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा पॉइंटिंग डिवाइस का। ट्रैक बॉल पॉइंटिंग डिवाइस का सही उदाहरण है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 48, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं। तो दोस्तों हम इसे सर्किट बोर्ड कहते हैं। हम इसे सर्किट बोर्ड कहते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 49, किस प्रिंटर द्वारा स्ट्रोक में अक्षर प्रिंट होता है। किस प्रिंटर द्वारा स्ट्रोक में अक्षर प्रिंट होता है। तो बात कर इसका सही आंसर होगा डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर। डाटा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 50 और इस वीडियो की सबसे लास्ट क्वेश्चन, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। तो इसका सही जवाब होगा सिस्टम। दोस्तों इसका सही जवाब होगा सिस्टम। तो चलिए इसी तरह के वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। ऐसे ही कुछ खास वीडियो को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।